दुश्मन थर थर कांपा, थर्रा गया इलाका इलाका इलाका। बन के मौत जब आया सामने राका 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 राका। I'm sorry. I'm really sorry. आग देखकर मैं आपे से बाहर हो जाता हूं, अपने आप को रोक नहीं पाता। I'm really very sorry, friends. I'm sorry, friends. हमेशा मस्ती मजाक में रहने वाला विजय आग देखता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाता, पता नहीं क्यों। उसके दो वीकनेस है, पहले आग देखता है तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरा शर्त लगाता है तो कुछ भी करता है। अरे आज विजय और अरुण अरे के कुछ बीच भी कर में ले, लेकिन होने वाली जीतेगा फाइट विजय में ही। कौन जीतेगा? तूने कल भी कहा था ना। चुप अरे कर। वही अरे छोड़ना यार, मैंने कल क्या कहा था मालूम है तुझे? वही हुआ आज। और देख, अरे तू देख लेना वही होगा, आज विजय ही जीतेगा। सुन ले, तू अपने काम पे ध्यान दे, समझा? बात करता है। अरे छोटू, क्या है चौधरी? कुछ नहीं रे। आज के मुकाबले में कौन जीतेगा जरा बता तो तू। विजय जीतेगा। ए, विजय जीतेगा बोलेगा तो तेरे हाथ काट लूंगा मैं। खबरदार, विजय जीतेगा। अरे छोटू, आज के मुकाबले में कौन जीतेगा रे? अरुण जीतेगा। मतलब विजय हारेगा? विजय हारेगा बोलेगा तो तेरी आंखें निकाल लूंगा। क्या हुआ बे? विजय जीतेगा बोलना नहीं, नहीं तो तेरे हाथ काट लूंगा, समझे? छोड़ो मेरे बाल, तुम मेरा हाथ काट लो या आंख नोच लो, मेरा बोलना सच है। मेरा विजय ही जीतेगा। अरे वाह, विजय जीत गया। क्या बात है, बहुत अच्छा विजय। कॉन्ग्रेचुलेशन विजय। थैंक यू। यस, ऑलवेज विक्ट्री इज माइन। अगर विजय हार जाता तो मैं फांसी लगा के मर जाता। टॉप विजय, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। तालियां। क्या कोई शर्त लगाएगा? अरे मैं तो ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि
तुम हमेशा हर खेल में जीतोगे, विक्ट्री हासिल करोगे, है ना? लेकिन एक बात बताओ, क्या मैं ये शर्त लगाऊं कि तुम LIC की ऊंची बिल्डिंग से स्लो मोशन में नीचे कूदोगे? श्योर, शर्त लगा के देखो, जलवा दिखाऊंगा अपना। पैसे नहीं है, छोड़ो। चलो। माँ! माँ, मतलब शर्त लगाकर घायल होने के लिए किसने कहा था आपसे? हाँ? दर्द नहीं बहन, हिम्मत। हिम्मत करने पर ऐसी चोट लगना मामूली सी बात है। आपका सर। तुम क्या जानो, शर्त लगाकर जीतने में कितना मजा आता है। बहन, एडवेंचर और थ्रिल के बिना मुझे जिंदगी बेकार लगती है, काफी बोरिंग लगती है। देखो, ये तो खेल है और खेल में जीतना ही खिलाड़ी की असली शान होती है। ओ माँ! खेल की भी एक हद होती है विजय। खेल के चक्कर में जिंदगी को खतरे में डालना बहुत ही खतरनाक है। खतरे से खेलना ही मेरी जिंदगी है माँ। अरे माँ, इंसान अगर खतरे से नहीं खेलता तो हवाई जहाज रॉकेट बना सकता था क्या? क्यों बहन, कैसा लगा मेरा डायलॉग? 90 मार्क्स दे सकते हैं। चुप कर, हर वक्त उसकी हाँ में हाँ मिलाती रहती है। जाकर अपना काम कर। अरे पर मैं कहाँ कुछ। तू चुप रहे। तुझे कहा था ना जाकर खाना बना। नहीं माँ, मुझे खाना बनाना बोर लगता है। बोर लगता है? ये सब इसके लाड़ प्यार का नतीजा है। इसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। कल तुम्हारी शादी होगी तो लोग मुझे कोसेंगे, तुम्हें नहीं। मुझे भी कोसेंगे। तू चुप कर। देखो ना भैया। माँ, मेरी प्यारी कुछ बोलेगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। तेरा प्रॉब्लम क्या है? खाना पकाना है ना, मैं खाना पकाऊंगा। तू बनाएगा तो खाएगा कौन? देखो माँ, तुम मुझ पर और मेरी कला पर शक मत करो। देखो मैं कैसा सांभर बनाता हूँ अभी। अरे चलो। रुक रुक, तुझे कोई जरूरत नहीं रसोई में जाने की। चूल्हे की आग को देखकर तू परेशान हो जाएगा और मुझे भी परेशानी होगी। तू यहीं रुक, मैं कर लूंगी। देखो वो बात नहीं है माँ। कर लूंगी। डैडी, मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दीजिए ना, मैं लेट हो रही हूँ प्लीज। नो माय डियर चाइल्ड, तुम्हें अब तक 3,33,333 बार कह चुका हूँ कि सरकारी वाहन को इस्तेमाल नहीं करना है। क्या डैडी, मेरा कॉलेज रास्ते में ही तो पड़ता है। नो, रूल इज रूल। गवर्नमेंट ने मुझे व्हीकल दिया है ऑफिस जाने के लिए, तुम्हें बिठाकर सैर कराने के लिए नहीं दिया है। माइंड इट। ऑफिस व्हीकल्स मतलब घर से ऑफिस आने जाने के लिए तो होते हैं। किस गधे ने ऐसा कहा? हमारे टीचर ने। अच्छा, तेरे टीचर को लगता है कुछ ज्यादा ही अकल आ गई है। कल एक बार उसे स्टेशन में आकर मिलने के लिए कहो। इट्स ऑल राइट। आज तुम्हें देर हो गई है ना, ये 10 रुपए लो और रिक्शे में चली जाना। कल से जल्दी उठना, जल्दी तैयार होना और जल्दी ही कॉलेज के लिए चले जाना, ठीक है? बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। हमारी रानी, महारानी, सुस्वागतम सुस्वागतम। अरे बेबी, तेरी कहानी तो बोर्ड तक पहुंच गई है। बोर्ड में देख रही है, बोर्ड में देख रही है, पढ़ देख रही के है, पढ़ रही है, गुस्सा पढ़ आ के गया। गुस्सा आ रहा है। ला, ला, बोर्ड ला, ला, में ला, देख रही है, ला, देख के ला, ला, पढ़ ला, ला, रही ला, ला, है। ला, बोर्ड में ला, ला, पढ़ ला, रही ला, ला, है। ला, ला। बोर्ड में अरे ये क्या कर रही है? अरे देखो, काट दिया यार। अरे ये क्या कर रही है? गधे इसे अंडरलाइन भी कर रही है। गधे से प्यार करोगी? उसमें क्या बुराई है? शांति, पहले उसको मिटाओ। वो डायलॉग तुम्हारा है, पहले तुम जाके मिटाओ। मिटाओगी तो खराब हो जाएगा। शांति, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चाहे जो भी हो, तुम्हारा कैरेक्टर ही वैसा है। अरे वाइस प्रिंसिपल आ रहा है, चलो चलो जल्दी चलो चलो। हाँ, रुक जाओ। ऐसे भागोगे तो गिर जाओगे। एक छोटा सा इक्वेशन बताऊंगा। शांति अरुण नामक गधे से प्यार करती है। अरे रे रे रे, इक्वेशन में फर्क आ गया। उसको गधा बताकर गधे की इज्जत बढ़ा दी, बल्कि किसी छोटे स्टेटस के जानवर को चुनना अच्छा होता। कुत्ता चलेगा सर। चौधरी, इतने लोगों के बीच तूने अपनी जात बता दी। क्यों, शौक लग गया? तेरी आवाज को पहचान लिया इसलिए? बहुत सिंपल है। मैं इक्वेशन जानने वाला मैथ्स टीचर हूँ। तुम लोग बताने पर भी समझते नहीं। मैं मुंह खुलते ही बता देता हूँ, समझे? ये मेरा इक्वेशन है। आप जीनियस हैं सर। नहीं, प्रैक्टिकल में ही। इस जमाने में तुम छोकरों को सिखाने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। वो क्या है सर? बताऊंगा। 1 इज्जत बचाने की अकल, 2 कुर्सी बचाने की अकल, 3 तुमको सिखाने की अकल। अब वो तीसरे की तो तुम्हें जरूरत नहीं है, इसलिए ये 2 इक्वेशन से काम चला रहा हूं।
बेटा अरुण, लड़की से प्यार करने के लिए ऐसे ब्लैक बोर्ड पर वीकलीज में इश्तिहार देने से कुछ नहीं होगा। तेरी छोटी उंगली में जो अकल है उसको सिर में ट्रांसफर करके सोच कर कुछ प्रोडक्टिव काम कर, तब तेरी इक्वेशन को सॉल्यूशन मिलेगा। नहीं तो ऐसे ही गधे बन जाओगे। अब तुम यहाँ से गेट आउट हो जाओ। गेट आउट। मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेल पूरी खा रहा था, रास्ता बेचे जा रहा था। जल्दी बहुत ज्यादा हो गया। क्या कर रहे हो? मार रहे हो? क्यों मार रहे हो मुझे तुम लोग? इसको प्यार करना कहते हैं अपनी मुंबई में, समझा? चल जा। ललिता, तेरे भाई को सब लोग मार रहे हैं। अच्छा ये बात है, चल देखते हैं। किन लफंगों ने मेरे बड़े भाई को मारा? बड़े भैया, किसने मारा तुम्हें? चिल्लाओ मत, फिर भड़क जाएंगे। भड़कने दो उन्हें। तुम्हें शर्म नहीं आती है, लेकिन लोगों के बीच तो बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम। आ गया रे, मैथ्स का टीचर आ गया। इसका चेहरा तो देखो, भीगे हुए जूते की तरह दिख रहा है। ऐसे हंस रहे हो जैसे एक डब्बे में बहुत सारे पत्थर डालकर हिलाया जाए उसे। अकल है तुम लोगों में? हमारे पास तो अकल किलो किलो में है सर। आपको कितने किलो चाहिए सर? मिस्टर अरुण, मैं इतना बुद्धू नहीं हूँ कि तुम्हारे इक्वेशन ना समझूं। शरारत चिल्लाना मेरी क्लास में नहीं चलेगा, समझे तुम? गेट आउट फ्रॉम माय क्लास। अटेंडेंस के बाद मेरा कार्यक्रम तो वही है। गेट आउट। आज सुबह हॉर्लिक्स पी लिए थे क्या? इतना जोश कहाँ से आ गया? क्या आदमी है? इक्वेशन भूल कर बर्ताव मत करना, करोगे तो वो बहुत सीरियस हो जाएगा, अंडरस्टैंड? सर। क्या है बेबी? कुछ लफंगे मेरे हाँ, बड़े भैया छोटू को हाँ? हर दिन सताते रहते हैं सर। अच्छा, कौन है वो? मैं पूछ रहा हूँ, कौन है वो? Who is that fellow? ये तो ऐसा सीरियस हो रहा है जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की समस्या। लड़की है ना, इसीलिए। सर यही लोग हैं। तुम इमीडिएटली बाहर जाओ, नहीं तो मैं बहुत दूर तक जा सकता हूँ, बहुत दूर तक, समझे? बम्बई से और कितना दूर जाएंगे सर? बोर हो रहे हैं, तुम लोग जा रहे हैं। चल बे, चल। गणित ना जानने वाले लफंगे मेरा सिर खा गए, सब लोगों को निकाल दूंगा। अरे तुम बैठो ना, बैठो 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 बैठो। ये मेरी माँ है। नमस्ते बहन जी। नमस्कार भाई साहब। बैठो बहना। बहन जी, मेरा नाम सांगली सीताराम। सांगली में मेरा कॉटन मिल है। ये मेरा बेटा चितरंजन। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। देख, दूल्हे को अभी ठीक से देख ले, बाद में ये मत कहना कि मैंने देखा नहीं। क्यों, अच्छा लगा लड़का? जाओ ना भैया। अरे बता ना। तो चुप कर, पागल कहीं का। लड़की कहीं बोलती है क्या? ओहो, लड़की नहीं बोलेगी तो लड़के से पूछता हूँ। ए मिस्टर, कैसी लगी मेरी बहन? अच्छी लगी? मुझे तो लड़की पसंद आई है। जी मैं आपसे नहीं पूछ रहा, आपके बेटे से पूछ रहा हूँ। हमें पसंद है तो हमारे बेटे को भी पसंद होगी। शुभम, वर वधू जब दोनों ही तैयार हैं, तो शुभ मुहूर्त निकलने से पहले बाकी की बातें भी कर ली जाएं। रुक क्यों गए? बोलिए ना। हाँ देखिए, मुझसे अगर दहेज या गिफ्ट के बारे में कोई भी शख्स बात करता तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। सांगली में कॉटन मिल के साथ साथ मेरी बहुत इज्जत है और इज्जत की खातिर तो थोड़ा लेना ही पड़ेगा। अगर इसमें शर्माएंगे तो काम कैसे चलेगा? सांगली की जनता की इच्छा भी यही है। आपके सांगली की जनता की इच्छा क्या है? कुछ नहीं बेटा, शादी के बाद धर्म पत्नी के धन से एक छोटी सी कार खरीद कर ये दोनों उसमें घूमे, यही हमारे सांगली की जनता की इच्छा है। ये कार खरीदनी है, उतना ही ना? उतना ही बस है, एक छोटी सी कार। ठीक है। इसके अलावा ये हमारे अभी तक पुरखों के घर में रहता है। शादी के बाद धर्म पत्नी के धन से एक छोटा सा बंगला बनाकर उसमें रहना है, ये भी हमारे सांगली की जनता की इच्छा है। देखिए भाई साहब, हम इतने अमीर नहीं हैं कि आपकी एक शौक को पूरा कर सकें, इसलिए मैं चाहती हूँ। रुको माँ, ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए रिश्ता तोड़ते हैं क्या? ठीक है जी, अगर आपकी इच्छा है तो बंगला भी बनवा देंगे। आहा, जैसे सुभद्रा के लिए श्री कृष्ण जी थे, उसी तरह तुम अपनी बहन के लिए हो। जीते रहो।
बड़े ही उच्च विचार है। बातों बातों में और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। और कुछ पूछूंगा तो हमारी सांगली की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। है जी, फ्रिज फ्रिज। छी 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 छी, हमारे सांगली की इज्जत की खातिर ऊपर से फ्रिज, टीवी, रेडियो, फ्लावर वॉश, ये सब छोटी छोटी चीजें उनकी बेटी को नहीं देंगे क्या? ये सब कॉमन है भाई। और सुनो, अब तुम कुछ बोलोगी ना तो तुम्हें सांगली की कसम है बस। बड़े ही उच्च विचार है। अब चलते हैं। हाँ जी। ठीक है, चलते हैं। हम अच्छा चलते जी, हैं। नमस्ते। नमस्ते। बेटा अभी मैं चलता हूँ, कल आके लगन का मुहूर्त निकाल दूंगा। ठीक है। विजय, तेरा दिमाग खराब हो गया है। उनकी इतनी सारी डिमांड को हम कैसे पूरा करेंगे? क्या माँ, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए हाथ में आया रिश्ता जाने नहीं देते। ये तुम्हारे लिए छोटी बात है। बैंक में सिर्फ 50,000 बचे हैं, ये तो तुमको मालूम है विजय। गांव में मेरे नाम पर खेत है ना, उसे बेचकर पैसे लाएंगे। हाँ बिल्कुल नहीं भैया। हाँ, और नहीं तो क्या, मेरी शादी के लिए सब बेच देंगे तो आप और माँ बाद में क्या करेंगे भैया? बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। हाँ, अरे तू ससुराल चली जाएगी, उसके बाद बचेंगे मैं और माँ। मैं कुछ नौकरी कर लूंगा और हमारा गुजारा हो जाएगा। उसके लिए हम अच्छा रिश्ता नहीं छोड़ सकते हैं, है ना माँ? बेटा, तू इतना बड़ा हो गया है और इतना सोचने लगा है, ये मुझे आज पता चला है विजय। मुझे फक्र है कि तू मेरा बेटा है। तू मेरा बेटा नहीं विजय, मैं तेरी माँ हूँ विजय। हाँ, हाँ। बहना, बहना, मुझे पता है भैया, रोज रात तक आप तकलीफ उठाकर काम करते हैं। इतना कष्ट क्यों करते हैं आप भैया? किसके लिए करते हैं ये? मैं गरीब हूं ना, इसलिए मैं रात भर काम करके पैसे कमाऊंगा और उन पैसों को जमा करके जल्द से जल्द तेरी शादी करूंगा। कितनी बार कहा है मेरी शादी के बारे में मत सोचिए। जब तक आपकी शादी नहीं होगी मैं भी शादी नहीं करूंगी। आप इतने महंगे कपड़े क्यों लेकर आए हैं मेरे लिए? ऐसा नहीं बोलते हैं बहना, मैं बड़ा आदमी नहीं हुआ तो क्या हुआ, अपनी हैसियत के मुताबिक तेरी शादी जरूर करूंगा। भैया क्यों हैरान रह गई ना? तेरा ये गरीब भाई उतना बड़ा काम नहीं कर सकता है। देखते रहो, अगले साल तक तेरी शादी करके तुम्हें ससुराल भेज दूंगा। अच्छा, अब जल्दी से ये साड़ी पहनकर दिखाओ। मैं इस दुल्हन को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। अब जल्दी से पहनो ना। माँ, शादी के कार्ड्स आ गए हैं। मुझे दिखाई ना भैया। चुप चुप चुप, बैठो बैठो बैठो। चल विजय, पढ़ के सुना। शांति, मैं आ गया। ओह, आई एम सॉरी, पर मैं क्या कहूँ, मैं इस तरह स्वागत नहीं कर सकती। दैट्स योर बैड लक। तुम जा सकते हो। डोंट बी सिली, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। अभी यहाँ से चले जाओ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरे, तुम तो कभी कभी अच्छे जोक्स भी कर लेते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बेकार की बातें मत करो, अब जाओ। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, समझ गए? अच्छा, क्या कमी है मुझ में? सुंदर हूँ, अमीर हूँ, सब कुछ है मेरे पास। मैं अच्छी फाइट भी कर सकता हूँ। दिमाग नहीं है, दिमाग घास चने गया है तुम्हारा। पहले उसे ढूंढो और किसी और से शादी क्या? करो। ए, जानते हो ना किसकी बेटी हूँ? खबरदार। क्या गुरु, दिन ब दिन ग्लैमर बदल रही है। आफ्टर ऑल लड़की है, तुम्हें अकल नहीं है गुरु। लड़की से प्यार से बात करो। एक बार हाथ में आ गई ना गुरु तो अरुण, वो छम्मक छल्लों को सबक सिखाना है। हाँ, विजय की मार से तड़प रहा है, ऊपर से छोकरी भी भाव नहीं दे रही है। उन दोनों को तो मैं ऐसा डोज दूंगा कि जिंदगी भर तक याद रखेंगी। होम्योपैथी या एलोपैथी? व्हाट? शांति को किडनैप करना है? यस, शांति को किडनैप करके 3 दिन तक वृंदावन गेस्ट हाउस में रखना है। नहीं नहीं विजय, शांति के पिता पुलिस कमिश्नर हैं। उन्हें पता चल गया तो हड्डियां तोड़ के जेल में डाल देगा। बहुत डेंजर है। इसलिए शर्त लगा रहा हूँ, क्या बोलते हो? नहीं विजय, उल्टा हो गया तो फांसी पे लटकना पड़ेगा। चलो चले। नो, रिवर्स होना मेरी जिंदगी में लिखा ही नहीं। जीत का दूसरा नाम ही विजय है। मैं देखूंगा ये शर्त तुम कैसे जीतते हो। ये शर्त मैं जीत कर ही रहूंगा। 500 रुपए की शर्त, ओके? विजय, ओके। बहुत अच्छा। तेरी ये शर्त कितनी खतरनाक है मालूम है? हे, खतरों से खेलना तो मुझे पसंद है, उसमें जो मजा है वो बाकी किसी में कहा।
हेलो। हाँ, मैं शांति ही बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं लूसी का भाई डेनियल बोल रहा हूँ। मेरी सिस्टर की शादी कल संडे बैंड्रा गेस्ट हाउस के वो कैथलिक चर्च में है। वो बिजी थी इसलिए फोन नहीं कर पाई। मुझे फोन करके आपको इनवाइट करने के लिए कहा है। आप आएंगी ना? उसकी शादी कब तय हुई? परसों ही फिक्स हुई है। हमारे जीजा जी के कहने पर सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो रहा है। आप जरूर आएंगी ना? आना ही पड़ेगा, नहीं तो वो मार डालेगी मुझे। बस कितने बजे निकलने वाली है? एग्जैक्टली 8:40 को। उसी बस में आएंगी ना? थैंक यू। आपको रिसीव करने के लिए मैं बस स्टैंड पर वेट करूंगा। ठीक है, पहुंच जाऊंगी। किसका फोन था? मेरी फ्रेंड लूसी है ना, उसके भाई का फोन था। अच्छा। लूसी की अचानक से शादी तय हो गई है। मुझे और आपको आने के लिए कहा है। जाएंगे ना हम डैडी? मैं? नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे बहुत काम है। तुम चली जाओ। ओके। लूसी का भाई तो यहीं रिसीव करने आने वाला था। यहाँ तो कोई नहीं है। स्टॉप, स्टॉप, प्लीज। हे ड्राइवर। हाय विजय। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे फ्रेंड अमर की शादी थी कैथलिक चर्च में, वहाँ जा रहा था। और तुम? अरे मैं भी वहीं जा रही हूँ। मेरी फ्रेंड लूसी है ना, उसी की शादी है इससे। हमारी क्लासमेट लूसी? हाँ। अरे देखो दुनिया कितनी छोटी है। अच्छा इत्तेफाक है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। चलो ड्राइवर। विजय, मुझे लिफ्ट दोगे? प्लीज। ठीक है, आओ। थैंक यू। चलो भैया चलते हैं। बस यहीं रोक दो। कितना हुआ? 60 रुपए। 60 रुपए हुए। ये कहाँ आ गए? अमर ने अपने फ्रेंड्स के लिए गेस्ट हाउस अरेंज किया है। ये लो भाई, यहाँ थोड़ा आराम करते हैं, वो कार भेज देगा, उसके बाद आगे चलेंगे। चलो। यहाँ तो कोई भी नहीं, कोई आया ही नहीं है। कोई नहीं है और कोई आएगा भी नहीं। मतलब? सॉरी शांति, मजबूरी है, पर तुम्हें यहाँ 3 दिन बिताने पड़ेंगे। What do you mean? I mean, शर्त जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरुण ने मुझसे शर्त लगाई थी कि तुम्हें किडनैप करके 3 दिन यहाँ इस गेस्ट हाउस में रखूं। मैंने शर्त मान ली, तुम्हें किडनैप करके यहाँ ले आया। मतलब लूसी की शादी? लूसी की शादी, डेनियल, टेलीफोन, वो सब मेरा ही बनाया हुआ नाटक था। प्लीज, अगर 3 दिन मेरे साथ कोऑपरेट करोगी तो चौथे दिन तुम्हें फूल ना सही पर पत्तों में सजाकर तुम्हारे घर जरूर भेज दूंगा। ये मेरा वादा है। You scoundrel! मुझे अपने घर जाना है, वरना अपने डैडी से कह के तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, समझ रहे हो? सुनो शांति, तुम चाहे कितना भी चिल्ला लो, इस वीरान जंगल में तुम्हें बचाने कोई भी नहीं आएगा, इसलिए अपनी आवाज जरा कम करो। Shut up! धोखे से एक लड़की को जंगल में ले आए हो, ये गुनाह है। लेकिन मैंने क्या किया? You scoundrel, idiot, stupid! देखो शांति, शांत हो जाओ। देखो, तुम जितनी भी भाषाएं जानती हो, उन सभी में मुझे गालियां दे दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बट वन थिंग, तुम घर तो चौथे दिन ही जाओगे, समझ गई? ठीक है? ओह, कूल डाउन, कूल डाउन। विजय, दरवाजा खोलो, विजय! हटो, हट जा, अरे हट जा, अरे हट क्या जाओ, मैं बात आ है, गया, देखो। हट जाओ। अरे वाह, क्या हट जाओ। बात है। हाँ, विजय शांति का प्रेम यात्रा। क्या हिट न्यूज़ है। जगह कल बतलाएगा। लिखने वाला रमन्ना। ये कौन है? आकाश रमन्ना का बाप है क्या? ये भीड़ कैसी? क्या हो रहा है यहाँ? चलो। विजय शांति का नॉनसेंस। यहाँ बोर्ड ये सब लिखने के लिए नहीं लगाया है। ऐसी हरकतें कौन कर रहा है, एक बार पता चल जाए फिर उसका इक्वेशन बदल दूंगा। चलो जाओ।
जाओ यहाँ से। चलो चलो यार, दिखता कोई है यार, सबको डांट पड़ती है। कॉलेज में पढ़ने आते हैं या ऐसा घटिया काम करते हैं? हाँ। हाय बेचारी, बहुत मुश्किल से गेस्ट हाउस से भाग कर आई हो, थक गई होगी। ये ठंडा पानी पी लो। विजय, शांति की प्रेम कथा में दूसरे रात की बातें। आहा, जगह कल बतलाएगा। क्या यार, ये जगह क्यों नहीं बताता है? मजा आ गया भाई, बहुत मजा। सुनिए सुनिए, दरवाजा खोलिए ना। दरवाजा खोलिए प्लीज, दरवाजा खोलिए। चलो यार, चलो चलो। देखिए, किसी ने मुझे यहाँ बंद कर रखा है। मैं बाहर जाना चाहती हूँ, प्लीज दरवाजा खोलिए। प्लीज मेरी मदद करिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। चलो यार, ये बेचारी रिक्वेस्ट करे दरवाजा खोलने के लिए। चलो खोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए। असल दे दिया। ब्याज कौन देगा भाई? ब्याज? हाँ। वो क्या? ब्याज मतलब छोड़ो, छोड़ो मुझे। नहीं विजय, बाहर आओ। कम आउट। बकरी हमेशा कसाई का कहा मानती है, भले आदमी का कहा नहीं मानती। ऐसा है तुम्हारा पागलपन। मेरे सामने ज्यादा हीरो बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो, समझे? अगर तुम नहीं आते ना तो मैं उन गुंडों से निपट लेती। शांति, तुमसे बहस करने की ताकत नहीं। पहले हम खाना खा लेते हैं, बाद में आराम से गालियां देना। खा लो। खाना? मैं तुम्हारे हाथ का कभी नहीं। शांति, मेरे भलेपन को मेरी कमजोरी मत समझो। भलापन? भलापन इंसान में होता है। तुम इंसान नहीं, जानवर हो। जानवर, समझे? शांति, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। शट अप। ये मत सोचो कि तुम्हारी ऊंची आवाज सुनकर मैं डर जाऊंगी। एक पुलिस ऑफिसर की बेटी हूँ। तुम्हारी ऐसी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। गेट आउट। एक औरत को इतना घमंड अच्छा नहीं लगता। इस जंगल में तुम्हारे साथ कुछ भी करूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा, क्या कर लोगे? क्या करूंगा? कह के नहीं, करके बताऊंगा। जो करना है करो। आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर। यहाँ क्यों आए हो? तुमने कहा था ना जो करना है करो, इसलिए। मेरे पास बताना। नहीं, जाओ यहाँ से। ना!
शांति, शांति। कौन है? गुड मॉर्निंग अंकल। ओह, लूसी तुम हो? मुबारक हो। अरे ये क्या, शादी करके भी अकेली आई हो? शादी किसकी? अंकल मजाक कर रहे हैं क्या? क्या कहा? तुम्हारी शादी में तो शांति गई है। मेरी शादी और मुझे पता नहीं। क्या बोल रही हो? तुम्हारे भाई ने फोन किया था। मेरा भाई? मेरा तो कोई भाई नहीं है। यस, कमिश्नर हियर। मैं RSR कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल रामानुज बोल रहा हूँ। शांति है? नहीं, क्या बात है? शांति को हमारे एक स्टूडेंट विजय ने किडनैप करके वृंदावन गेस्ट हाउस में रखा है। ये खबर हमको ड्राइवर से मिली है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, ये आपकी इज्जत का सवाल है। आप तुरंत कुछ एक्शन लीजिए। नमस्ते। अब तो विजय बम की तरह उड़ेगा। पटाक! सॉरी शांति, ये 3 दिन तुम्हें बहुत कष्ट दिया। फॉर दैट आई एम वेरी सॉरी। ऑफ कोर्स मुझे पता है कि ये गलत था, लेकिन शर्त के मुताबिक ऐसा करना पड़ा। एनीहाउ, मैं ये शर्त जीत गया। थैंक यू वेरी मच। डैडी। ओके बेबी, डरो मत। तो तुम विजय हो? यस सर। कितनी हिम्मत है तुम में कि तुमने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया? जानते हो इस जुर्म की सजा क्या है? इंस्पेक्टर। एक मिनट रुकिए। डैडी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने मुझे किडनैप नहीं किया है। मैं खुद इनके साथ यहाँ आई हूँ। डैडी, अगर मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ तब तो ये किडनैप नहीं हुआ ना? तुम्हें धोखा देकर जबरदस्ती उठा ले जाने वाले को तुम सपोर्ट करती हो, झूठ बोलती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? यस डैडी, मैंने झूठ बोला था, लेकिन मेरे झूठ के पीछे एक सच है। उसके लिए उसे बचाया। वो मैं कुछ नहीं जानता। डैडी, विजय एक बहुत अच्छा इंसान है। उसने एक शर्त लगाई थी और वो जीतना चाहता था, इसीलिए उसने ऐसा किया। वो हमेशा जीतना चाहता है और कुछ नहीं। डैडी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा वो क्रिमिनल नहीं है। लड़की को उठाकर ले जाने वाला क्रिमिनल नहीं तो क्या भगवान है? वो अपनी शर्त पूरी करने के लिए मुझे यहाँ से ले गया था डैडी, और कोई बात नहीं है। एक बात कहूँ आपसे, मैं और वो जंगल में 3 दिन तक अकेले थे, और उस अकेलेपन में किसी का भी मन बहक सकता था डैडी। चाहे तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। मेरी बात का यकीन करिए, वो एक शरीफ इंसान है डैडी। पूरी रात सर्दी से कांपता रहा, लेकिन कमरे में नहीं आया। पूरी रात डैडी। मैंने ऐसा इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ डैडी, वो बहुत शरीफ इंसान है। रियली इज अ ग्रेट डैडी। और मैं जानती हूँ आप मेरे लिए ऐसा ही लड़का पसंद करेंगे। सच कह रही हूँ ना डैडी? बोलिए, आप बोलिए ना डैडी। आपको मुझ पर यकीन नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अगर तुम कहती हो कि ये अच्छा आदमी है तो ठीक है। ऑल राइट, अगर ये तुम्हें इतना ही पसंद है तो तुम दोनों की शादी कराने में मुझे कोई एतराज नहीं है बेटा। थैंक यू डैडी। हाय मिस्टर अरुण, शर्त तुमने किसी भी मकसद से लगाई हो, पर हम दोनों को मिला दिया। जल्द ही हम दोनों शादी करने वाले हैं। थैंक्स अ लॉट। इट्स ऑल राइट। शर्त के मुताबिक ले लो तुम्हारे 500 रुपए। ओह थैंक यू। अरुण, हमारी शादी में चीफ गेस्ट तुम ही बनोगे। बाय। अब तो गया रे तू, बैट भी हार गया, बुलबुल भी उड़ गई रे, उड़ गई रे।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं जानता हूँ, इट कांट बी अदरवाइज। ठीक कह रहा हूँ ना? कुछ नहीं सर, एग्जाम आ रहा है ना, कोई इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम बताएंगे ना? क्या एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स? हाँ सर। मैं जो 4 प्रॉब्लम्स बताऊंगा उसे बाई हार्ट करके पास हो जाओगे तुम लोग, है ना? हाँ, ये पढ़ो। ये क्या है सर? हाँ, यही है, इसे अपने दिमाग में भर लो, बार बार पढ़ के परीक्षा में लिखो। जाओ। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? अंदर लेक्चर चल रहा है। उनके और मेरे इक्वेशन में बहुत फर्क है, मुझसे उनकी तुलना मत किया करो। गुड मॉर्निंग सर। आओ ललिता, आओ। तुम लोग जाओ। क्या बात है, कॉफी पियोगी या कोल्ड ड्रिंक मंगाओ? नहीं सर। आओ बैठो ना। ओके सर। इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है, बताइए ना। हाँ डेफिनेटली। वो क्या है, हमारे एकेडमी वालों ने बूढ़े होने के बाद पब्लिश किया है ये। इस किताब के सब प्रॉब्लम्स करते करते तुम बूढ़ी हो जाओगी। ऐसा है, मैंने इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स के अलग से नोट्स बनाए हैं, वो तुम्हें देता हूँ, वो तुम्हारे काम आएंगे। लगता है मेरे ट्यूशन के लड़कों ने लिया है, घर में ही रह गया। कल कॉलेज ले आऊंगा मैं। ठीक है सर। कल कॉलेज में छुट्टी है, कल और परसों छुट्टी है, सोमवार को ले आऊंगा। नहीं सर, मैं आकर खुद ले जाऊंगी। अरे तुम क्यों कष्ट करोगी, मैं ले आऊंगा ना तुम्हारे लिए। नहीं सर, जरूरत मेरी है ना। हाँ, गुड गर्ल, गुड गर्ल। ओके, थैंक यू सर। चलती वेलकम हूँ। वेलकम। इस बम से उसका इक्वेशन निकल जाएगा। A+B² चल प्रिंसिपल आ रहे हैं, चल जल्दी कर, भाग जल्दी। साइलेंस, साइलेंस। अरे वाह, तुम सब साइलेंट हो। इक्वेशन में कुछ गड़बड़ है। कोई बात नहीं, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम प्राउड ऑफ यू। कीप इट अप। हाँ, कौन है वो? गधे के जैसे कौन हंसा? मेरे क्लास में इक्वेशन के बिना बर्ताव मत करो, एक्शन बहुत सीरियस होगा। अटेंडेंस। चौधरी। यस सर। सुब्रमण्यम। यस सर। बैठो, अब पर आओ। यस सर। सिट डाउन। ललिता। यस सर। हाँ, बैठो 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 बैठो। दक्षिणामूर्ति। यस सर। सिट डाउन। अरुण। यस बम के बारे में कुछ बताइए ना सर। मुझे इस दुनिया में आके 45 साल हो गए, इस कॉलेज में आके 20 साल हो गए, और तब से ही मैं तुम जैसे लफंगों से निपटता आ रहा हूँ। इस घटना को घटकर 2 मिनट हुए हैं। जिंदगी भर जिस इक्वेशन को मैं अब तक मानता रहा हूँ, उसे बदलकर अब एक नया इक्वेशन बनाना चाहता हूँ। वो ये है, इडियट, रास्कल। ये काम किसका है मैं जानता हूँ। तुम्हें डिसमिस कराऊंगा। मिस्टर रामानुज, तुम मुझे बेशक इस कॉलेज से डिसमिस करा सकते हो, लेकिन तुम्हारी ये बेइज्जती के लिए मैं तुम्हें इस दुनिया से ही डिसमिस करा सकता हूँ। टेक केयर। Come in. सर? सर? ललिता, आओ 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 आओ। घर में कोई नहीं है सर? इस घर में कोई परमानेंट नहीं रहता। जिसको बुलाया जाता वही आता है। आता अपनी मर्जी से, जाता मेरी मर्जी से। आओ। हाँ, क्या लोगी? कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, ब्रांडी प्लस सोडा? सर? क्या हुआ? अरे शर्मा क्यों रही हो? छी छी छी, अपनी मर्जी से इस घर में आई हो। मेरा इक्वेशन गलत है, जिसे चाहा वो आई है। ये खुशी का मेरा इक्वेशन गलत है। दुनिया में इक्वेशन नहीं है फिर तो, हैं? सर, मैं घर जाना चाहूंगी सर। अरे रे रे, शाम को 7:30 बजे तुम जैसी खूबसूरत लड़की इस तरह मेरे घर से चली जाए, ये मेरे घर को बर्दाश्त नहीं होगा। अब तुम आई गई हो तो चलो कुछ काम कर लेते हैं। चैप्टर शुरू करें, हैं?
कल कॉलेज में मैं तुम्हारी इज्जत निकालूंगी। तुम कल देखोगी इस रात में रेप होने के बाद। नहीं, छोड़िए। मैथ्स टीचर के घर जाकर ललिता अब तक नहीं आई। जाकर देखता हूँ। ओ भैया, ललिता, भैया, 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 भैया। क्या हुआ बहन? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? भैया, ये क्या है सर? अरे ये तो दुनिया की रीत है। 1 + 1 = 2। वो मैथ्स का इक्वेशन है। 1 + 1 = 1 ही ये जिंदगी का इक्वेशन है। वो एक क्या है तुम जानते हो, मुझसे मत पूछो, मैं बताऊंगा भी नहीं। देखो, जिंदगी में हर प्रॉब्लम का एक आंसर होता है, हर काम का एक नतीजा होता है, और इस काम का नतीजा ये है। रख लो, काम आएगा। बे कुत्ते, तेरे पैसे मेरे नाखून के बराबर भी नहीं है। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता छोटू। तेरे जैसे छोटे लेवल के लोगों को ये शोभा नहीं देता। देख, हर इंसान जिंदगी में इक्वेशन के हिसाब से एक लेवल रखता है। तू चाहे जितनी ऊंची आवाज में चिल्लाए तो भी जो खो गया है वो वापस नहीं आएगा। आएगा क्या है? यही तुम्हारा प्रेजेंट इक्वेशन है। क्या है बे तेरा प्रेजेंट इक्वेशन? हमारी जिंदगियों से खेलते हो। अबे मैं तुम्हें I'll kill you। मुझे मारेगा? तू जानता है मैं कौन हूँ? जा, तुझसे जो बन पड़े कर ले, जा। ये है फाइनल इक्वेशन। नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं इसे। क्या है बहना? तुम्हें ऐसा देखकर मुझे डर लगने लगा है। कुछ गलत मत करना भैया। हाँ बोलो बहना। ऐसा कुछ मत करना भैया। बहना, भैया, ऐसी परिस्थिति में मुझे अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। नहीं जाओगे ना? मुझे वचन दो। तेरा भाई डरपोक जरूर है लेकिन बेवकूफ बिल्कुल नहीं है। नहीं जाऊंगा, तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। भैया, मत रो भैया, मत रो। बहना, ये तुमने क्या कर दिया बहना? मैं दुनिया के सामने क्या बोले कर जाऊंगा? बहना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा बहना। मैं नहीं जी पाऊंगा बहना। जहाँ रहूंगी मैं याद करूंगी, रहेगा हमारा प्यार दिल में हमेशा। मिलने आना ओ मेरे भैया, हर पल रखना याद मुझे तुम। अपने हृदय में तुम मुझे रखना। मैं हूँ तेरी छोटी बहना। रामकिशन, यस सर। सिट डाउन। चंद्रेश कुमार, यस सर। सिट डाउन। सोहनलाल, सोहनलाल।
सिट डाउन। गीता प्रेजेंट सर। बैठ जाओ, बैठो बैठो। थैंक यू। ललिता, ललिता, ललिता नहीं आई है सर। अच्छा, क्यों नहीं आई पता नहीं सर। क्यों नहीं आई तुम्हें पता नहीं है सर। एक मिनट, मेरे इक्वेशन में कुछ गड़बड़ है। मैं स्टाफ रूम से आता हूँ। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेलो। अरे छोटू, तू यहाँ है? कल रात राधा की शादी में आ रहा है ना, याद है ना? क्या बात है यार, सैटरडे मॉर्निंग भी तेरे घर गया था, तू नहीं था। बता ना, कहाँ था तू? कुछ नहीं, मैंने ललिता को भेज दिया। उसे कहाँ भेज दिया? गाँव। हाँ 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 हाँ। अच्छा विजय, हाँ, तू मेरा एक काम करेगा? करूंगा ना। अरे बोल ना। अपने दोस्त को बताने में इतना झिझक क्यों रहा है, बोल ना। झिझक नहीं रहा हूँ, ये सच्चाई है। मेरा काम करोगे या नहीं? दोस्त के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। चल बता दे। किसी का मर्डर करना है। मर्डर? विजय, आज तक तू बच्चों की तरह छोटी छोटी शर्तें लगाता आया है। तुम में इतनी हिम्मत है तो सोचा कि तुमसे ये शर्त लगाऊं। ये शर्त सुनोगे तो तुम भाग जाओगे। शट अप। भागने वालों में से मैं नहीं हूँ। शर्त जीतने के लिए पुलिस कमिश्नर की बेटी को किडनैप किया था ना मैंने। फिर भी तू मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। बोल, क्या शर्त लगाता है? अपनी जिंदगी दांव पे लगाता हूँ। बड़े फिल्मी डायलॉग मार रहे हो यार। और क्या दूं? हाँ, स्कॉलरशिप का पैसा दूंगा। तो मर्डर करोगे क्या? जरूर करूंगा। किसका मर्डर? तुम जानते हो उसे, अपने मैथ्स के टीचर है ना। सिलेक्शन सही है। उसका मर्डर करने से कॉलेज में काफी सुधार आ जाएगा। कब करना है? आज ही। छोटू, तेरा प्लान मुझे समझ में आ रहा है। तू मुझसे शर्त लगाकर मुझे हराकर सबको ये बताना चाहता है कि विजय को मैंने हरा दिया। हाँ, पर ऐसा होगा नहीं। आज शाम को शादी के हॉल के बाहर तू मुझे 7:30 बजे मिल। फिर वहां दोनों साथ में जाकर उस वाइस प्रिंसिपल के बैंड बजाएंगे, समझा? बाय। अरे टाइम पर आ गया यार। भाई शर्त का सवाल है, आना तो था ही। आई एम सॉरी, तेरी ये चाहत तो पूरी नहीं हो सकती। तो क्या तू उसे मार डालेगा? डेफिनेटली। इतने हल्ले गुल्ले में भी? ऑफ कोर्स, शादी ही है। कब, क्या और कैसे करना है ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। कहो विजय, तेरा कोई मुकाबला नहीं। थैंक्स, जस्ट अ मिनट। ओके। छोटू, तू यहीं रुक। मैं 15 मिनट में काम खत्म करके यहीं आ जाता हूँ। मैं भी आता हूँ। फंस जाएगा, ये मर्डर केस है। अंदर घुसने के बाद बाहर नहीं निकल सकेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। ऑफ कोर्स, आई एम ऑलवेज द बेस्ट। आज कोई नहीं। विजय, ये क्या है? मैं आपका मर्डर करने आया हूँ। आ? हाँ सर, एक आदमी ने मुझसे शर्त लगाई कि मैं आपको नहीं मार सकता। मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा कि वो कोई जरासंध या बकासुर तो है नहीं, उनको भी मरना पड़ेगा। आखिर आप हैं क्या? मच्छर की तरह मसल कर रख दूंगा। विजय, अलजेब्रा जैसा ये तुम्हारा इक्वेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा इक्वेशन मेरी भाषा में कहें तो ऐसा इक्वेशन है। एक आदमी ने मुझसे शर्त लगाई है, मैं उस शर्त को मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद सोचकर उसे ऐड करूंगा। ये डिवीजन से आंसर चाहिए तो रिमाइंडर 0 होगा। इसलिए ये सारे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और माइनस को समझने के लिए मैं आपको मारने के लिए तैयार हो गया। इसलिए आपके प्राणों को माइनस कीजिए, यही मेरा इक्वेशन है। मतलब तुम्हारा ग्लैमर प्लस होगा, इसलिए मुझे माइनस करोगे?
रिडिकुलस। मैथ्स टीचर, आपका मैथ्स कमजोर है। शर्त लगाने पर मैं कुछ भी करूंगा ये सोचकर उन्होंने मुझे खून करने के लिए कहा, लेकिन शर्त जीतने के लिए उनके कहने पर खून करूं ऐसा फूल नहीं मैं। सर, कब क्या और कैसे करना है ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। तो अब यहाँ क्या करोगे? बताता हूँ सर, मैं एक ड्रामा प्ले करूंगा। आपको जस्ट कोऑपरेट करना है, मतलब मेरे तरह एक्ट करना है। जब वो यहाँ आकर देखेगा कि शर्त मैं जीत गया हूँ तो वो ही फूल हो जाएगा। What nonsense is this? ऐसी कहानियों को, एक्शंस को इक्वेशन जानने वाला कोई भी नहीं मानेगा। यू कैन गो। नहीं मानेगा तो सचमुच मरने के लिए तैयार हो जाओ। What? यस, आपकी भलाई के लिए मैंने ये प्लान बनाया था, लेकिन अगर आप साथ नहीं देंगे तो मुझे ये नाटक को नेचुरली सच बनाना होगा। बोलिए, हाँ कहकर जिंदा रहेंगे या ना कहकर मरेंगे? मानूंगा, लेकिन ये सब 10 मिनट में हो जाना चाहिए। मुझसे मिलने कोई आ रहा है। डोंट वरी, 10 मिनट में काम खत्म करने का जिम्मा मेरा। अरे छोटू, हाँ, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस कुछ काम के लिए विजय अंदर गया है, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। तुम घबराए हुए क्यों हो? नहीं, घबराहट नहीं, अब मैं अभी आता हूँ। प्योर ब्लड सर, आप ही का ब्लड ग्रुप है। बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर लाया हूं। देखें, अब ठीक है, नेचुरल लग रहा है। गुड। डरिए मत सर, बस इस पे थोड़ा सा खून लगा लूं। ये क्या है? ये प्लास्टर? एवरीथिंग इज ओके। देखिए सर, मैं बाहर जाकर अपने दोस्तों को अंदर भेजूंगा। आप 2 मिनट के लिए मरने का नाटक कीजिएगा, ओके? प्लीज। हाँ, चलता हूँ सर। अरे बिना हिले डुले मुंह लटका के रखिए। हाँ, ऐसे। ओके। ओह, अरुण तुम? छोटू कहाँ है? यहीं कहीं होगा। तुम अंदर क्या कर रहे थे? मर्डर। हाँ? हाँ, अल्फ्रेड हिचकॉक की स्टाइल से रामानुजम का मर्डर करके आ रहा हूँ। विजय, ये क्या बोल रहे हो तुम? चाहिए तो अंदर जाकर देख लो। अरुण, बजरंग बली को याद करके जाना, वरना डर के मारे मर जाओगे। अरे ये अरुण अभी तक नहीं आया। कहीं सच्चाई का पता तो नहीं चल गया? ये क्या किया तुमने? रामानुज को सचमुच में मार डाला? मतलब गुरुजी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, दैट इज विजय। विजय, पुलिस आने से पहले तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम फंस जाओगे। हाँ? चल रे पागल। अरे मगर शर्त लगाकर ये छोटू कहाँ चला गया? डर के भाग गया होगा बेचारा। ठीक है, चलो जाकर सर को छुड़ाता हूं। सर, कांग्रेचुलेशन सर, बहुत अच्छी एक्टिंग की आपने। आपकी एक्टिंग देखकर अरुण मान गया कि आप सचमुच मर गए हैं। बहुत अच्छे एक्टर हैं आप सर। सर, आपकी इस एक्टिंग को तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए सर। वेरी गुड। अब उठिए सर, चलिए उठिए, बहुत हो गई एक्टिंग। चलिए। सर,
क्या हुआ बहन जी? मुहूर्त का समय करीब आ रहा है और आपका बेटा किधर है? मैं भी यही सोच रही हूँ, कहाँ गया है विजय? माँ, विजय, तुझे थोड़ी सी भी अकल है? यहाँ सब तुझे पूछ रहे हैं। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, तू कहाँ चला गया था? नहीं माँ, मैं एक मर्डर केस में फंस गया हूँ। मुहूर्त समय पर आ जाऊंगा। चुप कर, ये तेरी झूठी बातें और शर्तें। जा, जाकर कपड़े बदल कर आ। नहीं माँ, मैं सच कह रहा तेरा हूँ। सच झूठ मुझे मालूम है, मैं तेरी सुनने वाली नहीं। जा, जाकर कपड़े बदल कर आ। बोला ना, जा जा। यहाँ पे विजय की माँ कौन है? मैं हूँ। क्यों? ये पर्स और रुमाल आपके बेटे का है? जी हाँ, क्या हुआ? आपके बेटे विजय कुमार ने RSR कॉलेज के प्रोफेसर रामानुज का खून किया है। वो यहाँ आया था। अगर आप नहीं बताएंगे तो हमें यहाँ की तलाशी लेनी होगी। सच में विजय यहाँ नहीं आया था? वो जहाँ भी होगा हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा। कांस्टेबल, सर्च। ए जी, कुछ खून की बातें कह रहे हैं, सुनिए तो जरा। हाँ ठीक है। देखिए, आपके बेटे को देखा, परखा। सड़कों के बाजू में जिस तरह अशोक का पेड़ होता है ना, दयावान, उसी तरह है। मैं सांगली की कसम खाकर ये बात कोर्ट में ही नहीं बल्कि भगवान के सामने भी कह सकता हूँ। आप घबराइए नहीं, आखिर जीत हमारी ही है। मैं इस केस के बारे में पूरी जानकारी कर लेता हूँ, फिर एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर इस शादी को बड़े ही धूमधाम से करेंगे। मतलब आप यहाँ से बारात वापस ले जाएंगे? और कोई चारा नहीं है। एक खूनी की बहन को बहू बनाने के लिए अगर मैं मान भी जाता हूँ ना, तो भी मेरे सांगली की जनता नहीं मानेगी। जो होना था हो गया, अब हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है। इस बार इस शादी को टाल देते हैं। ओम प्रजापति ए, उठ रे, जैसे फेविकॉल लगाया हो ऐसे चिपक के बैठा है। उठ, उठ बोला ना। चल। देखिए, आप ऐसा मत करिए। अगर मंडप से बारात वापस चली जाएगी तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो जीते जी मर जाएगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ, ऐसा मत करिए प्लीज। ये क्या कर रही हैं? तलवार को अपनी जेब में रखकर जिस इंसान ने खून किया हो, पुलिस के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहा हो, उसकी बहन को मैं बहू बनाकर सांगली में कैसे ले जाऊं? कुछ बोलिए। मेरी इज्जत को बचा लीजिए बहन जी। हमारा परिवार इज्जतदार है, तुम्हारे बेटे जैसा खूनी नहीं है, समझी? भाई साहब, मेरे हालात को समझिए। अगर ये शादी रुक गई तो मेरी जान चली जाएगी। तुम्हारे जान की परवाह करेंगे तो सांगली में हमारी इज्जत का क्या होगा? ए, चल यहाँ से, चल। चलिए सब लोग। चलो भाई, चलो। नहीं होगी। अब ये शादी नहीं हो सकती। ए, उठो, चलो। एक खूनी की बहन को हम अपनी बहू नहीं बना सकते हैं। चलो भाई, चलो। जब साबित हो जाएगा कि खूनी नहीं, तब शादी करेंगे। सुनिए, मैंने ये खून नहीं किया। मेरी बात पर यकीन कीजिए। ये शादी करवा दीजिए, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मत कहिए, मैं जिंदगी भर। विजय, तुम यहाँ? क्या बात है? पहले दरवाजा बंद करो, बाद में बताता हूँ। क्या हुआ विजय? बोलो ना। रामानुजम जी का खून करने की शर्त लगाई छोटू ने मुझसे। मैंने वैसा ही ड्रामा किया, लेकिन कुछ ही पल में वो ड्रामा हकीकत में बदल गया। रामानुजम जी सच में मर गए। हाँ शांति, इतने दिन मैंने जिंदगी को खेल ही समझा था। शर्त खेलता रहा, हिम्मत दिखाता रहा, लेकिन अब वो ही मेरे लिए फांसी का फंदा बन चुकी है। जान से प्यारी मेरी माँ और मेरी बहन के साथ अन्याय हुआ है। शान से मेरे हाथों से मेरी बहन की शादी करवाना चाहता था, पर वो भी रुक गई, और वो सब मेरी वजह से हुआ है। शांति, जो गुनाह मैंने नहीं किया उसमें मैं फंस गया। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? विजय, तुम घबराओ मत। मेरे डैडी पुलिस कमिश्नर है ना, मैं उन्हें सारी बात बता दूंगी। वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। चलो।
इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। डैडी, विजय इस खून के बारे में कुछ नहीं जानता। जानता है या नहीं वो बाद में सब पता चलेगा। पहले दोषी को अरेस्ट करना मेरी ड्यूटी है। दैट्स ऑल। टेक हिम। विजय, कोई बात नहीं शांति, मैं निर्दोष हूं ये तुम जानती हो, और अपने आप को कैसे निर्दोष साबित करना है ये मैं जानता हूं। सर, मदद की उम्मीद से मैं आपके घर आया था, पर आपने अपनी ड्यूटी बहुत सिंसियरली निभाई। वैसे भी सबूत ना मिलने पर पुलिस के हाथ भी बंध जाते हैं। हेड्स ऑफ टू यू सर। इंस्पेक्टर। डैडी, आपकी बेटी के होने वाले पति पर भी आप दया नहीं करेंगे? दया और खाकी वर्दी में जमीन आसमान का फर्क होता है बेटी। रिश्ते नाते उसे मिला नहीं सकते। मैं खूनी को बचाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो एक निर्दोष को बचाने के लिए कह रही हूँ। तुम्हारे कहने से वो निर्दोष नहीं हो जाएगा बेटी। रामानुज के घर से विजय के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले हैं। कानून की नजर में विजय दोषी है। आई एम सॉरी। जाएगी सज धज साजन घर वो, देंगे आशीष बहना को, लगेगी सुंदर पर के जैसी, जब बैठेगी वो वेदी पे, फूलों की डोली में बैठी, देखेंगे सब लोग तुझे, होगी बहना की शादी, नाचूंगा मैं खुशी से, जाएगी सज धज साजन घर वो, देंगे आशीष बहना को। मिस्टर विजय, आपकी माँ अस्पताल में बहुत सीरियस हैं। आप उन्हें जाकर के देख सकते हैं। माँ, माँ, कैसी हो माँ? बहुत खुश हूँ बेटा। माँ, कैसी बातें कर रही हैं? क्या गलत है? मैंने गलती ही ऐसी की है कि माँ का दिल दर्द से रो रहा है। दर्द नहीं तो गर्व होगा। अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने वाले भाई को देखकर एक माँ का दिल आज चूर चूर हो गया बेटे। जिंदगी को खेल समझने वाले और छोटे छोटे शर्त लगाने वाले बेटे को देखकर दर्द नहीं तो क्या गर्व होगा। तूने तो मुझे जीते जी मार डाला बेटा। बस माँ बस, मुझे और मत तड़पाओ माँ, गलती मेरी है। शर्त लगाने की आदत की वजह से आज ये हाल हुआ है माँ। पर माँ, जिस जुल्म ने मुझे दोषी ठहराया है, जिस जुल्म की वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई है, जिस जुल्म की वजह से मेरी माँ के दिल को यह दर्द पहुंचा है, उसी जुल्म को गलत साबित करके, पर्दे के पीछे से सच्चाई को बाहर निकाल के, दोषी को कानून के हवाले करके अपनी बहन की शादी करवाऊंगा। तेरी कसम खाकर कहता हूं माँ। बेटा। मिस्टर विजय, आपकी माँ को इस हालत में ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, इसलिए आप इनको रेस्ट करने दीजिए। मिस्टर विजय, अब चलें? बेटा। माँ का ख्याल रखना। विजय, मुझसे शर्त लगाओगे? तुम शर्त? गलती से अपनी कॉलेज के कैंटीन की कॉफी पी ली है क्या? जोक मत करो। सच है, कर सकता है क्या? हारना मेरी तकदीर में ही नहीं लिखा। पहले शर्त क्या है ये बताओ। मर्डर करना है, हमारे
मैथ्स के टीचर का। चलो जल्दी चलो, सिग्नल हो गया। विजय को लॉकअप में डाल दो। यस सर। और रामानुजम मर गया। मेरा इंतकाम पूरा हुआ। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने वाला मर गया। हाँ बहन, बहना लिली, तुम्हें मुझसे दूर करने वाला दुष्ट मर गया। बहना मर गया, मर गया। रामानुजम को मरना है। रामानुजम का नाश हो। रामानुजम दरिंदा है। रामानुजम को मरना होगा। अबे छोटू, बहुत चालाकी से फंसाया तूने। यू चीट। विजय, विजय, तूने सोचा मैं वापस नहीं आऊंगा? सोचा कि पुलिस ने मुझे फांसी दे दी? हाँ गद्दार, बता रामानुजम को क्यों मारा? क्यों फंसाया मुझे? बता। बताऊंगा विजय, बताऊंगा। वो नीच, वो कमीना, उसने मेरी बहन को बर्बाद कर दिया विजय। हाँ विजय, मैथ्स पढ़ाने के बहाने उस कमीने ने मेरी बहन को अपने घर बुलाया और उसका बलात्कार कर दिया। बदनामी के डर से मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली। उसे देखकर मेरे दिल में इंतकाम की ज्वाला भड़क उठी। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने वाले को मैं छोड़ना नहीं चाहता था। मैं उसे जान से मार डालना चाहता था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। तभी मुझे तुम्हारा ख्याल आया। मैं जानता था कि तुम शर्त लगाने के लिए किसी का भी खून कर सकते हो, और तुम मान गए। तुम उस दरिंदे को मारोगे ये सोचकर मैं खुश हो गया। तुम उस दरिंदे को कैसे मारोगे ये नजारा देखने के लिए मैं खिड़की पर गया, और तब तुम ड्रामा कर रहे हो ये मैं समझ गया। सबके बाहर जाने के बाद उसे मारने का वही एक मौका था, इसलिए मैं अंदर चला गया। और मैंने उसे मारना चाहा, लेकिन मैं उसे मार नहीं सका। मैं चाहता था कि वो मर जाए, लेकिन उसका कष्ट तुम्हें झेलना पड़े ये नहीं चाहता था। ये पाप है, तेरे प्रति विद्रोह है। इस विद्रोह के बदले इस खून का इल्जाम मैं अपने ऊपर लेकर फांसी पर चढ़ जाऊंगा। अभी चलकर पुलिस को बताएंगे। चलो विजय। छोटू, संभालो अपने आप को। ललिता तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी बहन थी। ललिता पे जो अत्याचार हुआ है उसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। ये सब ठीक है, पर ये खून तुमने नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, तो फिर ये खून किया किसने? मिस्टर रामानुज, तुम मुझे बेशक इस कॉलेज से डिसमिस करा सकते हो, लेकिन तुम्हारी ये बेइज्जती के लिए मैं तुम्हें इस दुनिया से ही डिसमिस करा सकता हूँ। टेक केयर। करेक्ट। हेलो, पुलिस स्टेशन। रास्कल, रामानुजम को मारकर मुझे फंसाया। मैं सच कह रहा हूँ विजय, मैंने रामानुज को नहीं मारा।
मेरे अंदर जाने से पहले वो मरा हुआ था। क्या? ये क्या कह रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ विजय, विश्वास कर। तो फिर किसने मारा? बेटा, विजय माँ, कहाँ है बेटा? कहाँ से बोल रहा है तू? मैं बाहर से बोल रहा हूँ माँ। विजय, पहले ये बताओ कि तुम पुलिस के हाथों से क्यों भाग गए? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है बेटा। वो सब बाद में बताऊंगा माँ। माँ, पहले ये बता तेरी तबीयत कैसी है? बता ना माँ। माँ, माँ, बोलती क्यों नहीं माँ? मुझ पर गुस्सा है माँ? माँ, तेरी तबीयत कैसी है? बता ना माँ। हेलो इंस्पेक्टर, हाउ आर यू? हमारे घर आए हो तो चाय नाश्ता करके जाना। मिस्टर विजय, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। देखो, कानून से मत खेलो। इंस्पेक्टर, अगर तुम्हारा कानून गाय को डसने वाला सांप है तो मैं उस सांप को मारने वाला बाज हूं। और सुनिए, जरा पहरा ठीक से दीजिए, नींद में नहीं, क्योंकि मेरे घर के पिछले दरवाजे जरा वीक है। कोई चोर घर में घुसकर कुछ ले गया तो उसका केस भी तुम पर आ जाएगा। बको मत। बाय। माँ, माँ, विजय, तुम यहाँ पे क्यों आए? यहाँ तो पुलिस का पहरा है। माँ, तुम्हें देखने के लिए आया माँ। कैसी हो माँ? तबीयत कैसी है तुम्हारी? जान हथेली पर रख के जी रही हूँ तेरे लिए बेटा। घबराओ मत माँ, मुश्किलों का अंत हो जाएगा। अपने आप को निर्दोष साबित करूंगा माँ। मुझे भरोसा है बेटा। माँ, अपनी तबीयत को संभालना माँ। चलता हूँ माँ। विजय, खाना तो खाता जा। मन की अशांति ने भूख प्यास सब कुछ मिटा दिया है माँ। अरे, मेरे हाथ सेकने वाला तो खाते जा। हाँ बेटा। यहाँ कौन आया था? कोई नहीं आया। माँ, भैया आए थे क्या? आया था, आया था, लेकिन अपने बेटे को अपने हाथों से एक निवाला भी नहीं खिला सकी। हेलो, शांति जी हैं? हाँ, मैं शांति बोल रही हूँ। शांति जी, मैं छोटू बोल रहा हूँ। विजय आपसे कुछ अर्जेंट बात करना चाहता है। शहर के बाहर राम मंदिर में आपको बुलाया है, जाएंगी ना? मैं जरूर जाऊंगी। विजय। शांति, विजय, कैसे हो?
शांति, कहां से आ रही हो? मैं जानता हूं तुम कहां से आ रही हो, क्यों गई ये भी जानता हूं। देखो शांति, बचपन से हर मांग तुम्हारी पूरी की है मैंने। तुम्हारी शादी के बारे में भी मैंने तुम्हारी ही बात मानी, लेकिन आजकल तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी पर दाग लग रहा है। डैडी, मुझे आपकी इज्जत की बहुत फिक्र है, लेकिन मैं एक निर्दोष की भलाई के लिए उससे मिलने गई थी, और कुछ नहीं। कैसी भलाई? एक खूनी के साथ घूमना ये भलाई है? वो आपकी नजरों में खूनी हो सकता है डैडी। आपकी नौकरी पर एक धब्बा लग जाने से आप इतना तड़प उठे हैं डैडी, और यहाँ तो विजय की जिंदगी का सवाल है। समझ रहे हैं आप? वो सब मैं नहीं जानता। पुलिस कमिश्नर की बेटी एक मुजरिम के साथ घूमे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम बार बार उसे मुजरिम मत कहिए डैडी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम बर्दाश्त करो या नहीं, लेकिन कुछ ही दिनों में मैं उसे खुद हथकड़ी पहनाऊंगा। तब क्या करोगी? You won't do it, Daddy. You can't. इंसाफ के हाथों में तो भगवान भी हथकड़ी नहीं पहना सकते। Mind it. असली खूनी मैं हूँ। पिताजी, आपने रामानुज को मारा, पर क्यों? रामानुज मेरे किए हुए पापों को अंजाम देता था, उसमें से थोड़ा सा मैं उसे हिस्सा दे देता था। धन की लालच ज्यादा बढ़ जाए तो मालिक के ऊपर भी हाथ उठ सकता है, यही सच है। और उस सच को फॉलो करते हुए रामानुज जोश में एक दिन मेरे पास आकर के मुझे कुछ ऐसा बोलने लगा कि धर्मराज, मुझे उल्लू मत बनाओ, मुझे इक्वेशन ना जानने वाला मत समझो। कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कहाँ डिवाइड करना है, अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे अब तक कमाए धन का कारण मेरा क्रिमिनल ब्रेन है। उस ब्रेन की करेंसी तुम मत काटो, नहीं तो तुम्हारी बाकी जिंदगी सेंट्रल जेल में गुजरेगी। इसलिए मेरा हिस्सा डिवाइड करके मुझे दे दो। रामानुज, अब तेरी इतनी औकात हो गई है कि तू मेरे सामने दारू पिएगा? ऐसी बात है? तुझे मरने का डर नहीं? तुम्हारा इक्वेशन ना समझ सकूं, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। मैं फाइनली कह रहा हूँ, कल शाम तक, मतलब 26 तारीख शाम 8 बजे तक मेरा हिस्सा डेबिट के बिना मुझे दे देना, नहीं तो तुम्हारी करतूतें जो फोटोग्राफ की शक्ल में मैंने बहुत संभाल कर रखी हैं, वो सारी की सारी पुलिस को दे दूंगा। और उसके बाद तुम्हारा जो जीवन है वो 0 होगा। ये है तुम्हारे लिए मेरी तरफ से फाइनल इक्वेशन, याद रखना। मजबूरी से मैं मैथ्स टीचर रामानुज को हटाने के लिए उसके घर गया हुआ था। वहाँ एक ड्रामा चल रहा था, उससे मेरा काम आसान हो गया। मैंने मन ही मन में विजय को थैंक्स बोला। जब वो बाहर चला गया तो उसके ड्रामे को, उसकी जिंदगी पर पर्दा डाल के मैं पर्दे के पीछे आ गया। अब वो विजय पुलिस से फरार हो गया है, वो हमें ही ढूंढता होगा, है ना? हाँ पिताजी। और जो लोग हमें ढूंढते हैं हम उसे तुरंत पकड़कर उसका अकाउंट क्लोज कर देते हैं, यही सच है ना? समझ गया बॉस। समझ गया तो अब तक खड़ा क्यों है?
मुझ पर हमला करने के लिए किसने कहा था? बताओ। बता दो। बताओ। धर्मराज। इस वक्त कहाँ मिलेगा वो? बोलो। होटल सिल्वर स्टार। क्या लाऊं सर? 2 चाय लाओ। एक्सक्यूज मी, 2 सॉफ्ट ड्रिंक्स। जी। विजय, थैंक यू। मैंने जिस काम के लिए भेजा तो काम हुआ? नहीं हुआ। विजय ने सबको मारकर भगा दिया। हाँ? जग्गू ने उससे यहाँ का पता भी बता दिया। विजय, वो खूनी यहीं पर है। वो रहा। इसका मतलब वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा। ये धर्मराज मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा, मरना होगा उसे। ये क्या विजय, धर्मराज को देखते ही तुम ऐसे भड़क गए? ये धर्मराज आज इस खून के विषय में मेरी जिंदगी में पहली बार नहीं आया छोटू। 15 साल पहले ये मेरी जिंदगी में श्राप बनकर आया था और इसने मेरी जिंदगी में भयंकर आग लगाई थी। क्या बोल रहे हो विजय? हाँ छोटू, 15 साल पहले शहर के बाहर हमारे पेट्रोल पंप के पास इस धर्मराज ने एक आदमी को चाकू मारकर बेरहमी से उसकी हत्या की थी। मेरे पिताजी ने यह देख लिया था और जब उन्होंने कोर्ट में इसकी गवाही देनी चाहिए तब धर्मराज ने उस रात उस जंगल में 4 शेर रहा करते थे। एक रात एक शेर बीमार पड़ गया। तुम पढ़ो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। कितने लीटर चाहिए? तुम्हें जलाने के लिए 80 लीटर चाहिए। तुम? याद आया? कल तुम कोर्ट में गवाही देने वाले हो, है ना? इससे पहले कि तुम मेरे गुनाहों पर पड़े हुए पर्दे को कोर्ट में हटाओ, तुम्हें हटाना जरूरी है। यही सच है। मुझे कानून के हवाले करोगे लुच्चे? मैं कानून की पकड़ में न आने वाला एक अक्लमंद मुजरिम हूँ। ये सच है, क्यों है ना? भागो, भागो, मैं पीछा नहीं करूंगा। ये आग तेरा पीछा करेगी और तब मेरा गवाह जलकर राख हो जाएगा। विजय, मैं चिल्ला चिल्ला कर रोया था मगर तब तक वो इस दुनिया से जा चुके थे। मेरे पिता को बेदर्दी से मारने के लिए मैंने सोचा था कोर्ट उसे सजा देगी, मगर मैंने अपनी आंखों से देखा है। इन्होंने ही मेरे पापा पर बहुत सारा पेट्रोल डाला और उन्हें जला दिया। इन्होंने ही, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये वही थे, इन्होंने जलाया। केस की पूरी छानबीन के बाद विजय कुमार के पिता मिस्टर सुंदर कुमार राव की मौत के समय धर्मराज उनके दोस्त फणिंदर के घर में बर्थडे पार्टी में मौजूद थे। ये बात पूरी तरह से साबित हो गई। व्यक्तिगत कुछ प्रॉब्लम के कारण सुंदर राव ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या की। धर्मराज निर्दोष है, उसे वरी किया जाता है। और ऐसे वो दरिंदा निर्दोष छूट गया, मगर जिस बेरहमी से उसने मेरे पिताजी को मारा था वो आज भी मेरी आंखों के सामने है। और इसीलिए जब भी मैं आग को देखता हूँ तो मैं धर्मराज और अपने मरे हुए पिताजी को याद करता हूँ और मैं बाकी सब कुछ भूल जाता हूँ। छोटू, विजय,
हमेशा मस्ती में रहने वाले इंसान के अंदर इतना दर्द है? दर्द नहीं छोटू, कुछ ना कर पाने की वजह से मेरे अंदर इंतकाम की आग जल रही है। इतने दिनों के बाद धर्मराज दिखाई दिया है। वो जहां भी हो उसे पकड़कर, उसने मेरे पिताजी को जहां और जैसे मारा था वैसे ही उसे भी वहीं पर मारूंगा। विजय, उसे मारेगा तो खुद को निर्दोष कैसे साबित करेगा? सारे सबूत मिट जाएंगे और तुझे जेल हो जाएगी। तेरी माँ, बहन सब सहारा खो बैठेंगे। विजय, उनका क्या होगा? छोटू, ये बात तो मैं भी जानता हूं। उसे कानून के हवाले करके मैं अपने आप को निर्दोष साबित करूंगा। अपनी बहन की रुकी हुई शादी करवाऊंगा। उसके बाद धर्मराज को मारकर मैं अपना इंतकाम पूरा करूंगा। विजय, उसे पुलिस के हवाले करके कैसे मारोगे? मारूंगा, ये मेरी आखिरी शर्त है, और इस आखिरी शर्त में भी जीत मेरी ही होगी। मैं आया हूँ सबको सुधारने, चूके ना नजर से दुश्मनों का काल हूँ मैं हमेशा। रका मैं आया हूँ सबको सुधारने, चूके ना नजर से दुश्मनों का काल हूँ मैं हमेशा। शाबाश, आई हूँ बड़ी दूर से, सज धज के मैं तेरे लिए रहूंगी साथ, करूंगी प्यार, नाचूंगी झूमूंगी तेरे ही साथ, प्यार भरी देखो आई है रात। मैं आया हूँ सबको सुधारने, चूके ना नजर से दुश्मनों का काल हूँ मैं हमेशा। खबरदार! जला दूंगा मैं दुनिया को, मिटा दूंगा मैं जुल्मों को, मेरी हस्ती को जानो तुम, मैं कर दूं खाक घमंडी को। रहना तो संभाल कर, लुटेरा ना लूटे तुझे, नाचूंगी झूमूंगी तेरे ही साथ, देखो ना आई है प्यार की रात। मैं आया हूँ सबको सुधारने, चूके ना नजर से दुश्मनों का काल हूँ मैं हमेशा। खबरदार! जब बड़े आते हैं तो छोटों को उठकर खड़े हो जाना चाहिए, यही संस्कार है और यही सच है कि नहीं? Of course, you're right. वो बड़ों के लिए है। ओके, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ गया। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, सुनो। मिस्टर विजय, गेटअप बदलकर तुम मेरी जगह पे आके डांस करोगे और मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। फालतू बात छोड़ो, मुद्दे की बात बताओ। मैं मुद्दे की बात तो बता ही दूंगा। अब तुम ध्यान से सुनो। बगैर हाथ रंगे किसी का मैं मर्डर कर दूं तो अकलमंदी का गुण है ना? यही सच है कि नहीं? तुम क्या कह रहे हो? मैं नहीं जानता। नहीं तो अब जान जाओगे। उस रामानुज को मैंने ही मारा है और उसका इल्जाम तुम पर आया है। थोड़ी देर में पुलिस आएगी, तुम्हें कोर्ट ले जाएगी,
साबित करेगी कि तुमने मारा। तुम फांसी पर लटक जाओगे, मर जाओगे। ओवर एक्शन मत करो। ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूं कि मैं अक्लमंद हूं। यही सच है। मैं कितना अक्लमंद हूं ये तुम्हें बता रहा हूं और बताऊंगा। इस स्टेट में, इस देश में कानून की पकड़ में न आने वाला मैं पहला मुजरिम हूं। तेरा फीलिंग। फाइनली एक सच बताऊंगा। कुछ ही देर में पुलिस यहां आएगी। अरे कमिश्नर साहब, आप ही आ गए। आइए। थैंक यू। ये भेष बदलकर मुझे मारने आया था, लेकिन क्या करे बेचारा, इसका खर्चा भी नहीं निकला। सॉरी बोल रहा हूं। मेरी जान पर खेल करके मैंने इसे पकड़ा है। मैं भारत माँ का लाडला बेटा हूं। मैंने अपना धर्म निभाया है। सर, मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है सर। खून इसने किया है। मेरा यकीन कीजिए प्लीज। स्टॉप इट। एक मिनट रुकिए सर। सर, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि आप मेरा यकीन नहीं करेंगे। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर। क्या है? मरने से पहले आखिरी इच्छा होगी। चलो पूरी कर लो। छोटू, छोटू, जरा इन्हें बताओ। कमिश्नर साहब को इसने जो कहानी कही उसे जरा दिखाओ छोटू। मैं मुद्दे की बात तो बता ही दूंगा। अब तुम ध्यान से सुनो। बगैर हाथ रंगे किसी का मैं मर्डर कर दूं तो अकलमंदी का पूछो। यही सच है कि नहीं? नहीं तो अब जान जाओगे। उस रामानुज को मैंने ही मारा है और उसका इल्जाम तुम पर आया है। थोड़ी देर में पुलिस आएगी, तुम्हें कोर्ट ले जाएगी, साबित करेगी कि तुमने मारा। तुम फांसी पर लटक जाओगे, मर जाओगे। इसलिए बता रहा हूं कि मैं अक्लमंद हूं। यही सच है। मैं कितना अक्लमंद हूं ये तुम्हें बता रहा हूं और बताऊंगा। इस स्टेट में, इस देश में कानून की पकड़ में न आने वाला मैं पहला मुजरिम हूं। तेरा फीलिंग। फाइनली एक सच बताऊंगा। कुछ ही देर में पुलिस यहां आएगी। पगले कहीं के। टीवी को ब्लास्ट करेगा तो क्या होगा? तेरी पूरी कहानी तो इस कैसेट में है। तू जैसे बदमाश से एक बात मैं कहना चाहता हूं। अगर तू एक स्टेट का चैंपियन है तो तेरे सामने ऑल इंडिया का चैंपियन खड़ा है। ये बात अच्छी तरह समझ लेना। आई बात समझ में? चल। तो असली यमराज तू है। खून तुमने किए और अनजान लोगों को फंसाते रहे। रास्कल। इंस्पेक्टर, टेक हिम। यस सर। मैं पुलिस के हाथ लग गया हूँ ये समझ के खुश मत होना। जिस दिन बाहर निकला तुझे देख लूंगा। चल चल निकाल। जो कभी मरता नहीं उसे चिरंजीवी कहते हैं। वही चिरंजीवी मैं हूँ। गेट लॉस्ट। ये ही नहीं, जो चाहिए वो दूंगा। विजय तुम्हें जहां भी मिले उसे वहीं खत्म कर दो। शुक्रिया। ये हमारे अंकल हैं। आइए। विजय, आपकी बात सुनकर घबराहट में जल्दीबाजी में हो गई है। ये है ना, घबरा में जल्दी गई है। मैं नहीं, आप घबरा गए थे। अरे घबरा में जल्दी गई है। कहा ना आप घबरा गए थे। घबरा में जल्दी गई। आप घबरा गए थे। सुनिए अंकल जी, जो हो गया सो हो गया। नाउ वी आर हैप्पी। विजय, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है ये? हाँ बेटा, क्या हुआ? हाँ हाँ, वो कुछ सर्दी सा हो गया है। मैं अभी आया। हेलो, एक्सक्यूज मी। क्या भाई, कल सवेरे तक हम लोग जेल पहुंच जाएंगे क्या? सवेरे नहीं तो शाम को पहुंच ही जाएंगे।
सुनो, रोड पे एक डेड बॉडी पड़ी है, जाओ देखो। देखते हैं सर। कपड़ा हटाओ। जी सर। बेटा, तुमने बेटे का धर्म निभाया है, ये बात तुमने सच साबित किया है ना? ये सब बातें बाद में करेंगे, चलो अब जल्दी चलते हैं। एक्सक्यूज मी, आपकी एक फोटो ले लो। हाँ हाँ। अरुण, ये क्या है? हाँ? तुम जो पाप किया है उसे यहीं के यहीं भुगतना पड़ता है। यही परम सत्य है। समझ गए धर्मराज? हेलो। 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 भाई बहुत बढ़िया खाना खा के जाना। हाँ। हेलो। थैंक यू। नमस्ते नमस्ते। मेरी तरफ से देर नहीं है जमाई बाबू, इन्हीं के हार श्रृंगार ने देर कर दी है। एनीवे, तुम्हारी जीत के लिए मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं। थैंक यू सर। क्या कहते हैं डैडी मेरी पसंद के बारे में? सचमुच के हीरो को सिलेक्ट किया है तुमने बेटी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप ही की राह देखा था, प्लीज। मेरा क्लासमेट था सुधाकर, याद है? बेटा, इट्स नॉट लाइक दैट। आई जी साहब। नमस्ते सर। नमस्ते। आप जानते हैं ना, मेरा होने वाला दामाद। मालूम है। विजय जैसा दामाद मिलना बहुत मुश्किल है। यू आर वेरी लकी मिस्टर प्रभाकर। खैर, शादी कब तय हुआ? बस डेट फिक्स करनी है। एक्सक्यूज मी सर, एक फैमिली फोटो। ओके, टेक इट। याद कर 15 साल पहले इसी पेट्रोल पंप पर मेरे पिताजी को तूने बेरहमी से जलाकर मारा था। याद आया? बेटे हो? हाँ, मैं वही हूँ। नहीं नहीं, मुझे मत मार, मुझे मत मार। हाँ, अब तेरा पीछा मैं नहीं, ये आग ही करेगी। इतने बरसों का मेरा इंतकाम पूरा होगा। आप मिस्टर प्रभाकर राव हैं? आपके लिए फोन आया है। यस, कमिश्नर हियर। व्हाट? हाँ हाँ हाँ, आई सी। इट्स ऑल राइट, मैं अभी वहां आ रहा हूँ। विजय, विजय, मैं अभी आया। आई एम सॉरी, मुझे अभी जाना होगा।
धर्मराज की मौत हो गई। ओह माय गॉड। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते। छोटू, ये क्या हो गया छोटू? छोटू। विजय, तेरा काम हुआ क्या? हाँ, काम हो गया, पर ये किसने किया? किसने किया ये बता। विजय, वो लोग तुम्हें मारने आए थे और मुझे मारकर चले गए। छोटू। हाँ विजय, विजय, जिस राम मनुज को मैं तुम्हारे हाथों मरवाना चाहता था, उसे तुमने मार दिया। तुम मेरे सचमुच के हीरो हो विजय। छोटू, छोटू। विजय, मैं बहुत खुश हूँ विजय। तुमने मेरे दिल पर से बोझ उतार दिया विजय। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत छोटू। मेरे दोस्त। इस केस की छानबीन करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि कानून की नज़र में धर्मराज दोषी है। अपनी प्रतिष्ठा मान मर्यादा खोने के डर से अपने आप पर पेट्रोल छिड़ककर खुदकुशी कर ली। विजय कुमार को धर्मराज की मौत से कोई ताल्लुकात नहीं है। धर्मराज की मौत के समय विजय कुमार अपनी बहन की शादी की रिसेप्शन में मेहमानों के साथ थे। ये सबूतों के साथ निर्धारित किया गया है। अरुण कुमार पुलिस से टकराकर धर्मराज को लेके गया और निर्दोष विजय कुमार को दोषी साबित करने के लिए कोशिश की। ये दो जुर्म जो प्रोसिक्यूशन ने लगाया, इसकी पूरी तरह से छानबीन करने के लिए न्यायालय ने निर्णय किया है और विजय कुमार को निर्दोष मानते हुए उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। आज भरी अदालत में सबके सामने अपनी आत्मा को साक्षी मानकर मैं कबूल करता हूं, योर ऑनर, धर्मराज का खून मैंने ही किया है। यस, मैंने ही मारा उसे। पता है क्यों? योर ऑनर, आपको याद है 15 साल पहले इसी अदालत में मेरे पिताजी गवाही देने वाले थे उस धर्मराज के खिलाफ जिसे हत्या करते हुए उन्होंने देखा था, पर वो गवाही दे उससे पहले ही उस धर्मराज ने उन्हें मार दिया मेरी आंखों के सामने। तब मैंने इसी अदालत का दरवाजा खटखटाया था, पर उस समय धर्मराज उस नेता के घर में पार्टी में था ऐसा सबूत देकर निर्दोष छूट गया था। वो धर्मराज निर्दोष है और मेरे पिताजी ने आत्महत्या की है, ये फैसला आप ही ने सुनाया था। तब मैंने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि उस धर्मराज ने मेरे पिता को मेरी आंखों के सामने मारा है, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। आपने मेरी सच्चाई को दबा दिया, पर कोई सबूत ना मिलने की वजह से उस केस की फाइल को वहीं दफना दिया आपकी अदालत ने। तभी उसी वक्त मेरे नन्हे दिमाग में यह बात छप गई कि आपकी अदालत में मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, और इसीलिए वो धर्मराज जैसे मेरे पिता को मारकर बच गया था, वैसे ही मैंने भी अपने भेष में छोटू को मेरे घर में पार्टी में रखकर उसने जिस जगह मेरे पिता को मारा था वहीं उसे ले जाकर उसे खत्म कर दिया। आप जानते हैं ये मेरा जुर्म है, इसलिए मेरे जुर्म को मैं कबूल करता हूं। योर ऑनर, आपने जो फैसला दिया उससे मैं आराम से बाहर जाकर जी सकता था, बट आई हैव माई ओन कॉन्शियस, आई हैव माई ओन कोर्ट। हर आदमी की एक अदालत है और वो अदालत यहां है योर ऑनर। बदलाव इंसान के दिल में आना चाहिए। मानसिक रूप से इंसान को बदलने वाला कानून चाहिए, शासन चाहिए। मैं बस इतना ही चाहता हूं योर ऑनर। मेरे इस जुर्म के लिए मुझे 100 जेल की सजा, 1000 फांसी की सजा सुनाइए, मुझे मंजूर है, मैं तैयार हूं।
तन में लगी है ये अगन, हर घड़ी हर पल सजन। तन में लगी है ये अगन, हर घड़ी हर पल सजन। जब मिले हम तुमसे उस घड़ी में, जब मिले हम तुमसे उस घड़ी में। सोते और जागते हर पल देखूं मैं तुझको सजनी रामा, मेरे रामा। रह ना पाऊंगा मैं तेरे बिना सजनी, कब होगा अपना मिलन। तन में लगी है ये अगन, हर घड़ी हर पल सजन।